हेलो फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एनके सिन्हा। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह 25वां एपिसोड है। इसमें हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानना सीख लें। तो आप याद रखें कि कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं रहे, वे वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के होंगे। एक बात आप और भी ध्यान दें, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो आइए इसे हम कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप इन वाक्यों को देखें। राम पढ़ रहा है, मैं बाजार जा रहा हूं, सीता गाना गा रही है, वह पानी पी रहा है, वे लोग मेरे घर आ रहे हैं, सभी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, इत्यादि। तो दोस्तों, यहां पर आप हर एक वाक्य में देख रहे हैं कि हर एक वाक्य का अंत रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं से हो रहा है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखें, राम पढ़ रहा है, इसके अंत में रहा है, मैं बाजार जा रहा हूं, यहां रहा हूं है, सीता गाना गा रही है, यहां अंत में रही है, वह पानी पी रहा है, यहां पर रहा है अंत में, वे लोग मेरे घर आ रहे हैं, यहां पर रहे हैं है वाक्य के अंत में, सभी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहां पर रहे हैं वाक्य में। तो कोई भी हिंदी के वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं रहे, वे वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के होंगे। तो इस प्रकार ये सभी वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इन नियमों को देखें और पहले सब्जेक्ट पर ध्यान दें। यहां पर जैसे कि मैं आपको पिछले एपिसोड्स में बतलाते आया हूं, अंग्रेजी में सब्जेक्ट्स केवल 9 होते हैं। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर। तो फ्रेंड्स, जब हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं और जब हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट आई रहे, तो इसके साथ हम लोग एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और जब हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट वी, यू, दे, प्लूरल नंबर रहे, तो वहां पर हम लोग आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और जब हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर रहे, तो वहां पर हम लोग ईच प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप V4 को एक बार याद कर लें। जैसे कि मैंने वर्ब फॉर्म के एपिसोड में आपको बताया था कि V4 का अर्थ होता है वर्ब 1 में ing जोड़ देना। जैसे कि गो V1 है, इसमें ing हम जोड़ दिए तो गोइंग V4 बन गया। रीड V1 है, इसमें हम ing जोड़ दिए तो रीडिंग V4 बन गया। तो फ्रेंड, यदि आपको याद ना हो तो आप वर्ब फॉर्म के एपिसोड को एक बार अवश्य देख लें। तो साधारण तरीके से आप याद रखें, V1 में ing जोड़कर आप V4 आसानी से बना सकते हैं। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग ए बुक। यहां आई है तो आई के साथ एम प्लस V4 का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। यहां पर सब्जेक्ट वी है जिसके साथ आर प्लस V4 का प्रयोग किया गया है। तुम लोग गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। यहां सब्जेक्ट यू है जिसके साथ आर प्लस V4 का प्रयोग किया गया है। वे लोग आम खा रहे हैं, दे आर ईटिंग ए मैंगो। यहां पर सब्जेक्ट दे है, इसके साथ आर
प्लस V4 का प्रयोग किया गया है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर यानी बॉयज है जिसके साथ आर का प्रयोग किया गया है और इसके बाद V4 लगाया गया है। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। यहां पर सब्जेक्ट ही है और फॉर्मूले के अनुसार ही के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। वह सिनेमा देख रही है, सी इज लुकिंग सिनेमा। सी के साथ इज का प्रयोग किया गया है, फिर V4 लगाया गया है। यह आ रहा है, इट इज कमिंग। फ्रेंड्स, यह एक रॉन्ग सेंटेंस है। मैंने यह दिखलाने के लिए कि इट के साथ इज प्लस V4 लगता है, मैंने इसे यहां लिख दिया है। राम टहल रहा है, राम सिंगुलर नंबर है जिसके साथ इज का प्रयोग किया जा रहा है, प्लस V4 यानी वॉकिंग लिखा जा रहा है। तो इस प्रकार राम इज वॉकिंग पूरा सेंटेंस बन रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहां देख रहे हैं कि सब्जेक्ट आई रहने पर एम प्लस V4 लगाया जा रहा है। सब्जेक्ट वी यू दे प्लूरल नंबर रहने पर आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है और सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नंबर रहने पर इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है। आप सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम के प्रयोग को भली भांति अपने मस्तिष्क में बिठा लें ताकि आप सब्जेक्ट के साथ इज आर एम के प्रयोग में कोई गलती ना करें। आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सिंपल सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख चुके हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूं, हम लोग बाजार जा रहे हैं, तुम लोग गाना गा रहे हो, वे लोग आम खा रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं इत्यादि। ये सभी सिंपल सेंटेंस हैं जिसे अनुवाद करने हम लोग सीख चुके हैं। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। फ्रेंड्स, यह बहुत सरल है। इसमें केवल वर्ब में नॉट जोड़ना है। तो वर्ब क्या है इसे आइए हम देख लेते हैं। आई के साथ जो एम आता है उसे हम एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो एम के साथ आप नॉट जोड़ दें या संक्षेप में इसे एमेंट लिखें। इज जिसका प्रयोग ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, यह एक्जुलरी वर्ब है। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें हम नॉट जोड़ देंगे या फिर संक्षेप में इजंट लिख देंगे। आर जिसका प्रयोग वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है, जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम आर के साथ नॉट लगा देते हैं या संक्षेप में आरंट लिख देते हैं। हम लोग यहां पर एब्रिविएट का यानी संक्षिप्त शब्द एमेंट, इजंट और आरंट का प्रयोग करके इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और यह बहुत ही सरल है। आप इसे इन उदाहरणों के माध्यम से समझिए। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, आई एमेंट रीडिंग ए बुक। आप यहां पर आई एम नॉट रीडिंग ए बुक भी लिख सकते हैं। हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आरंट गोइंग टू मार्केट। आप लोग इसे वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट भी लिख सकते हैं। तुम लोग गाना नहीं गा रहे हो, यू आरंट सिंगिंग ए सॉन्ग। आप इसे यू आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग लिख सकते हैं। वे लोग आम नहीं खा रहे हैं, दे आरंट ईटिंग ए मैंगो। आप इसे दे आर नॉट ईटिंग ए मैंगो लिख सकते हैं। लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बॉयज आरंट प्लेइंग क्रिकेट। आप इसे बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट लिख सकते हैं। वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इजंट गोइंग टू स्कूल। आप इसे लिख सकते हैं, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। वह सिनेमा नहीं देख रही है, सी इजंट लुकिंग सिनेमा। आप इसे लिख सकते हैं, सी इज नॉट लुकिंग सिनेमा। यह नहीं आ रहा है, इट इजंट कमिंग। आप इसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट कमिंग। यह एक रॉन्ग सेंटेंस है और आगे चलकर हम लोग इसे सुधारना सीखेंगे कि इट का सही प्रयोग क्या है। राम नहीं टहल रहा है, राम इजंट वॉकिंग। आप इसे लिख सकते हैं, राम इज नॉट वॉकिंग। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना काफी सरल है। आप इसे समझ गए होंगे।
आप ढेर सारे इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस अपने मस्तिष्क में बनाएं और इसे मन में दोहराने का प्रयास करें, या तो फिर इसका मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। आप पहले एक सिंपल सेंटेंस को ले लें, मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग ए बुक। आप उसका नेगेटिव बनाएं, आई एमंट रीडिंग ए बुक। तो आप इस तरह के ढेर सारे छोटे छोटे वाक्यों को अपने मस्तिष्क में सोचें और उसका अनुवाद अपने मन में करें। आप इसके लिए कॉपी और कलम की सहायता भी ले सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आशा करता हूं इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह अंक आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आपको यह एपिसोड यदि पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही इस पर अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत कराएं। आपने इस एपिसोड को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।